दोस्तों, एक कहानी एक पत्थर की है जो कैसे भगवान बना। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार अपने घर से पत्थर की मूर्तियाँ बनाने के लिए निकला। वह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, क्योंकि उसने अभी नया नया काम सीखा था। वो रास्ते में चलता जा रहा था और सोच रहा था कि आज मैं अपनी शुरुआत एक भगवान की मूर्ति बनाकर करूँगा। उसे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का सिरा दिखा और उसके पास बैठ गया। उसने अपने झोले से छेनी और हथौड़ी निकाली और जैसे ही वो छेनी पर अपना हथौड़ा चलाया, वो पत्थर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो। वह मूर्तिकार डर गया। उसने सोचा, यहाँ पर तो मेरे और इस पत्थर के अलावा कोई और है ही नहीं, फिर ये आवाज़ किसकी है। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, क्या यह तुम हो जो मुझसे बात कर रहे हो। पत्थर ने बोला, हाँ, यह मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम्हें ही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। और अगर आज तुमने इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की ऐसी मूर्ति का रूप दूंगा जिसकी लोग पूजा करेंगे, फल फूल और प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें दर्द तो सहना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्ति का औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा धीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित एवं सभी लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना और मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के कार्य में लग गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने उन सभी दर्द तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया। और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लिया। वो पत्थर अपना इतना सुंदर रूप पाकर बहुत खुश हुआ और उसने मूर्तिकार को धन्यवाद कहते हुए बोला, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा कलाकार ने संवारा। और मूर्तिकार भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने जो कहा था उसने पूरा करके दिखाया। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें मूर्ति का स्थापना करने के लिए गांव वाले सोच रहे थे कि इसमें मूर्ति का स्थापना करने के लिए मूर्ति कहाँ से लेकर आए। तभी वह मूर्तिकार वहाँ पर आया और उसने कहा कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। आप लोग उसे जाकर देख ले, वो आपको जरूर पसंद आएगी और उसकी स्थापना इस मंदिर में कर दे। वह बहुत ही सुंदर पत्थर की बनाई गई मूर्ति है। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति का उस मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग
वहाँ पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उस पहले वाले पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा। वो पत्थर बोला और उस मूर्ति वाले पत्थर से कहा कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तुम्हें नहलाते हैं और तुम्हारे सामने प्रसाद भी चढ़ाते हैं। और एक मेरा जीवन है, मुझ पर सिर्फ लोग नारियल ही फोड़ते हैं। मुझे बहुत दर्द होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। तब वह मूर्ति वाला पत्थर बोला, इस दर्द को तुमने स्वयं ही चुना है। अगर तुम उस दिन उस मूर्तिकार की बात मान लेते और उस दिन थोड़ी सी दर्द सह लेते तो आज जिस जगह पर मैं हूँ शायद इस जगह पर तुम होते, और जिस जगह पर तुम हो शायद उस जगह पर मैं होता। आज लोग तुम्हारी पूजा अर्चना कर रहे होते। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने मन से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसे और कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस परिवार से जुड़ सकते हैं और इसे एक कदम आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।